हेलो स्टूडेंट, ग्रेड अप मैथ एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो अभी हम लोग रैशनल नंबर का नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, मतलब जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7 इस तरीके के नंबर। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान में लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है 1.4 प्रैक्टिस सेट 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले इस पर द पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर। तो पॉइंट क्यू ने कौन सा पॉइंट यहाँ पे कौन सा नंबर शो किया है √2, जो कि आपको नोट करना है। ओके, ओरल आप लोग ध्यान में लीजिएगा। line L perpendicular to the number line is drawn through the point Q. The point R is at unit distance from Q on the line L. Okay, third point देखिए, by drawing a segment OR, a right angle triangle ORQ is obtained. ORQ क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे हमें वैल्यूज पता है OQ की कितनी है, √2 है, और QR की कितनी है, 1 है। ओके, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, OR की। ओके, तो ट्रायंगल ORQ इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को अगर यूज करते तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ OR का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसी के साथ साथ आप एक्टिविटी भी कंप्लीट कर लेंगे उसकी, इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ RQ स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ OQ स्क्वायर। ओके, इस तरीके से। उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो RQ की वैल्यू कितनी है, RQ या फिर QR 1। ओके, OQ की वैल्यू क्या है, √2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, √2 स्क्वायर इज 2 एंड 2 + 1 3। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब लेंथ ऑफ OR स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालते ठीक है तो निकलता ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा वो क्या रहेगा, लेंथ ऑफ OR √3। ठीक है, तो ये जो OR है ये डिस्टेंस क्या हो गया, √3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर डिवाइडर लगाते हैं तो पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल से अगर आर्क देते हैं तो यहाँ पे जो आने वाला पॉइंट है वो क्या रहेगा, √3। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पाइथागोरस का थ्योरम यूज करना है। तो पाइथागोरस का थ्योरम पता होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे पाइथागोरस हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पाइथागोरस हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल नहीं यूज करते हैं। ओके, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, उसके बाद इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर, मतलब OQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोगों ने उसकी वैल्यूज डाली हैं, उसका स्क्वायरिंग किया है और उसके साथ उसकी एडिशन 3 होगी, 3 के स्क्वायर रूट नहीं निकलते, मतलब √3 हो गया आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको शो करना था और एक्टिविटी को कंप्लीट करना था। ओके, आराम से समझ में आया होगा, इसको नोट कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे तो हम लोगों को √5 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, आराम से कर सकते हैं। देखिए √2 को निकालना था तो हम लोगों ने क्या किया था, 1 के सामने आया था। ओके, √5, तो √5 मतलब देखिए √4 अगर लिखूंगा मैं तो √4 के स्क्वायर रूट कितने हैं, √4 के स्क्वायर रूट है 2। ठीक है, √5 तो उससे भी बड़ा नंबर है, मतलब 2 के सामने ही आने वाला है। ठीक है, मैंने 2 के ऊपर यहाँ पे ट्रायंगल भी बनाकर रख दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल OAB इज राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल तो यहाँ पे। ठीक है, हाइपोटेन्यूज OA रहेंगी
लेंथ ऑफ ओ ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ कौन सी रहेंगी, ओ बी स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ओ ए स्क्वायर मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, तो हम लोगों को निकालना है ए बी की वैल्यू क्या रहेगी। ए बी की वैल्यू देखिए, ये जो ऊपर का जो डिस्टेंस है ना वर्टिकल लाइन, ये हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा हमेशा। कहीं कौन सा भी नंबर निकालना होगा, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना होगा, तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा 1 ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी सभी जगह पर, मतलब 1 स्क्वायर। और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो चेंज होते जाएगा, ओके, नंबर के हिसाब से। तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर रूट तो निकलते नहीं है, मतलब लेंथ ऑफ ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 5। यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दिया हम लोगों ने, तो रूट ऑफ 5 यहाँ पे निकल गया, मतलब ओ ए का डिस्टेंस हो गया रूट 5, ठीक है। अभी आपके पास डिवाइडर है, तो डिवाइडर से यहाँ पे मैं तो डिवाइडर से नहीं निकाल रहा हूँ, आपको ऐसे ही समझा कर दे रहा हूँ। और ये जो डिस्टेंस है आप लोग 1 सेंटीमीटर स्केल से हिसाब से मत लीजिए, मतलब स्केल का यूज कीजिए, लेकिन स्केल पर जो 1 सेंटीमीटर है उसकी जगह पर ये जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर दिखाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस दिखाएंगे तो आपको रिप्रेजेंटेशन करने में आसानी होगी। अगर छोटा डिस्टेंस लेंगे 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट लेंगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बराबर दिखेगा नहीं, ओके। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का बराबर से डिस्टेंस लेना है, जैसे कि आपका यहाँ पे डिस्टेंस है वैसे ही यहाँ पे भी दिखाना है, ओके, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अभी रूट 5 हो गए, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, आर्क करूंगा, ठीक है। तो आर्क ये रेडियस है, और यहाँ पे पॉइंट रखूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं कर दूंगा आर्क, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है रूट 5 को निकालना। वैसे ही रूट 5 के ऊपर से रूट 6 निकाल सकते हैं, रूट 7 निकाल सकते हैं, जो कि आगे के क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है ये आपको अच्छे से जरूर ध्यान में आया होगा। यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, उसके बाद इसको जोड़ देना है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है, ओके। और यहाँ पे पॉइंटर रखकर और यहाँ पे पेंसिल रखकर यहाँ पे आर्क लेना है, ओके। बहुत ही इजी है, आप लोग करके देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ओके। नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को कौन से नंबर को दिखाना है, रूट 7 को दिखाना है। तो रूट 5 को आपको समझ में आ गया, 2 से हम लोग 2 के आगे निकला था, ओके। अब रूट 7 जो है वो 3 से कैसे रहेगा, छोटा रहेगा। क्यों 3 से छोटा रहेगा, क्योंकि रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, ओके। तो रूट 9 मतलब बड़ी होगी वैल्यू, तो उससे छोटा रहेगा, मतलब उसके बीच में आने वाला है। पहली बात क्लियर कर दी, ओके। अब रूट 7 निकालना है तो क्या करेंगे, पहले रूट 5 कैसे निकला ये तो समझ में आ गया, ओके। उसी के ऊपर मैंने अगर परपेंडिकुलर निकाल देता हूँ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे समझ लो बी है, यहाँ पे ई लेता हूँ, यहाँ पे एफ, उसके बाद ए बी ई एफ जी एच कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों ने रूट 5 कैसे निकाला, 2 के ऊपर से, ठीक है। 2 के ऊपर से हम लोगों ने परपेंडिकुलर निकाल कर आर्क कर दिया। रूट 5 को भी परपेंडिकुलर निकाला, ये डिस्टेंस कैसे रखना है, आपको कांस्टेंट रखना है, वही रखना है 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, मतलब ट्रायंगल कौन सा रहेगा यहाँ पे, ई एफ ओ, ई एफ ओ इज राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। यहाँ पे भी क्या रहेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईओ का स्क्वायर हो जाएगा, ईओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई एफ स्क्वायर प्लस उसके साथ साथ ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, ईओ स्क्वायर मतलब ये तो निकालना है हमें, ई एफ की वैल्यू रहेगी 1 स्क्वायर, और यहाँ पे ओ एफ की वैल्यू क्या रहेगी, रूट 5 स्क्वायर, ओके। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 5 मतलब 1 प्लस 5 6, रूट 6। अब आप बोलेंगे सर आप हमें तो रूट 7 निकालना है, तो रूट 6 की क्या जरूरत है, ठीक है, बात सही है आपकी, लेकिन रूट 6 जब तक नहीं निकालेंगे हम लोग तब तक आप लोग
√7 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि जैसे √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, वैसे ही √6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 6 हो जाएगा, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जगह कम है, मैं रिप्रेजेंट इधर कर देता हूँ। अभी एक ट्रायंगल, थर्ड नंबर का ट्रायंगल लेंगे हम लोग, OGH इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, थोड़ा सा ध्यान में देना है, पहला हम लोग ने OAB लिया, उसके बाद EFO लिया, और लास्ट में OGH इधर ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, OG² इज इक्वल्स टू OH² प्लस GH²। ठीक है, तो OH की वैल्यू कितनी है, √6 है, √6² प्लस 1² मतलब 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, 7 के स्क्वायर रूट क्या रहेंगे √7। ओके, OG की वैल्यू क्या होगी √7। अब √7 OG की वैल्यू है, तो हम लोग आराम से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, पहला प्रेजेंट किया, उसके बाद दूसरा भी प्रेजेंट किया, अब तीसरा प्रेजेंट करना है तो पॉइंटर यहाँ पे रखना है और यहाँ पे घुमा देना है, √7 आ जाएगा यहाँ पे H पॉइंट। ठीक है, तो सॉरी H पॉइंट नहीं है, यहाँ पे दूसरा नया पॉइंट आ जाएगा, H तो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो नया पॉइंट है समझ लीजिए मैं J पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट J पर आ गया आपका √7। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अच्छे से समझ कर लेंगे तो एकदम से हम लोग √7 पर नहीं जा सकते हैं। हम लोगों को √5 पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद √6 निकालना पड़ेगा, उसके बाद √7 निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये जो डायग्राम दिख रहे हैं ये भी आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ओके, और नंबर को शो करना है नंबर लाइन पर। ओके, तो आपको ये जो चैप्टर है रैशनल नंबर, ओके, और इरेशनल नंबर, ये जरूर समझ में आया होगा। अभी हम लोगों ने रैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कैसे करना है ये भी देखा है, इरेशनल नंबर को भी देखा है, उसके साथ साथ डेसिमल फॉर्म में कैसे नोट करना है ये भी देखा है। सभी कंसेप्ट हो गए हैं 8th स्टैंडर्ड के। अभी हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाना है, तो जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसको अच्छे से जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा, और आगे के लिए भी तैयार रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।